is aware of our situation. जब सब कुछ असंभव लगने लगे आपके जीवन में, तो आपको पहला चीज समझना यह है कि परमेश्वर को आपके सारे परिस्थिति का ज्ञान है. जीसस इज अवेयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स. सारे जो सिचुएशंस है आपके या प्रॉब्लम्स है आपके, यीशु को ऑलरेडी पता है कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है. आप ये मत सोचिए कि जब आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में है तो परमेश्वर को पता ही नहीं है कि वहां पे सिचुएशन क्या चल रहा है. परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है. आज हम सीखेंगे कि क्या करें जब सब कुछ असंभव लगने लगे. What to do when everything seems impossible. क्या करना चाहिए जब हमें सब कुछ डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल या कठिन लगने लगे. हम सबके लाइफ में ऐसे समय आते हैं जब हमें ऐसे लगने लगता है कि अब ये हो नहीं सकता, या ये बड़ा मुश्किल है, मुझे लग नहीं पाता कि मैं ये कर पाऊंगा, या मैं इसमें से निकल पाऊंगा, या ये कर्ज चुका पाऊंगा, या ये भलाई आ पाएगी, या ये हीलिंग हो पाएगा. ऐसे कई हमारे लाइफ में ऐसी दिक्कतें आती है जहाँ पे हमें इम्पॉसिबल लगता है. अगर आप करियर बेस्ड है तो कभी कभी करियर में क्या होता है, हम काम करते हैं लेकिन शायद जैसे हमने सोचा जब चीज़ें नहीं बढ़ती तो हमें लगने लगता है अब तो मेरा कोई चांस नहीं है. तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में ऐसी चलती है जो शायद हमने प्लान आउट किया और चीज़ें वैसी नहीं चल रही है. हो सकता है आप एक ऐसी कठिन परिस्थिति में हो कि शायद आपके जीवन में भी कुछ असंभव चीज चल रहा हो और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर ये कैसे होगा, लगता नहीं है कि ये हो पाएगा, ये तो बिल्कुल कठिन है करके. मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं, ये एक खुशखबरी है. जब कभी आपको लगने लगे कि आपसे कोई चीज नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो पक्का होने वाला है. जब कभी आपको लगने लगे कि आपसे कोई चीज नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है वो पक्का होने वाला है, क्योंकि तब परमेश्वर टेक ओवर करना शुरू कर देता है. हालेलुया. सो व्हेन एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. हालेलुया. जब सब कुछ असंभव लगने लगे तो इसका मतलब है एक पॉसिबिलिटी आ गई है, और उस पॉसिबिलिटी का नाम परमेश्वर है. दैट पॉसिबिलिटी इज गॉड. हालेलुया. तो कई सारे एग्जाम्पल्स है बाइबल के अंदर, पर मैंने जो कहानी उठाई है वो कहानी आपको मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में. और इस कहानी को हम सब जानते. ये कहानी 5 रोटी और 2 मछली के विषय में है, एक छोटे से बच्चे के विषय में है. क्यों मैंने ये कहानी उठाई? इसके लिए क्योंकि एकलौती मिरेकल है बाइबल के अंदर जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, चारों गॉस्पेल के अंदर मेंशन की गई है. चारों ने अपने रीति से इसे मेंशन किया गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट मिरेकल होगा कि चारों ने इसे क्या किया है, डाला है. और चारों को पवित्र आत्मा ने इंस्पायर किया है कि तुम अपने गॉस्पेल में क्या करो, या अपने राइटिंग्स में इसको डालो. तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसी का एग्जाम्पल हम लोग उठाए और हम देखें कि क्या होता है जब जीवन में सब कुछ असंभव लगने लगता है. मैं इसका एक बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ. इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है. प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और बड़े बड़े अद्भुत कामों को वो कर रहे थे. बड़ी भीड़ उनके साथ थी. ये एक नेचुरल सी बात है. जहां पे भी खुदावंद के डिलीवरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, उस चर्चों में परमेश्वर के है ना बड़े कार्यों को हम देखना शुरू करते हैं, भीड़ आना शुरू होती है. हालेलुया. क्योंकि जो प्रचार किया जाता है जब वो दिखना शुरू होता है तो लोगों को भी समझ आ जाता है कि परमेश्वर वहां काम कर रहा है करके. हालेलुया. तो प्रभु यीशु को देखने के लिए कोई बहुत लोग आए थे. बहुत लोग शायद चंगाई देखने आए होंगे, बहुत लोग शायद ऐसे टहल के निकल रहे होंगे, तो उन्होंने कहा चलो हम भी जरा देख लेते. कुछ लोग सच्ची में यीशु मसीह के फॉलोवर्स होंगे, वो यीशु को पसंद करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमेशा फॉलोवर्स हमें कम ही मिलते है ना, फैन ज्यादा मिल जाते हैं हमें. लेकिन कुछ होंगे उसके अंदर जो बिल्कुल यीशु से प्यार करते होंगे. अब यीशु मसीह मीटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब गए तो ये पूरी की पूरी भीड़ उठकर पूरा यीशु मसीह के पास आ गए. यीशु मसीह ने वहां प्रचार करना शुरू किया. सवाल पूछा, फिलिप से सबसे पहले सवाल पूछा, और सवाल ये था कि इतने लोग हैं, इनको खाना खिलाना है, इनके लिए खाना ढूंढ कर ले आओ करके. और फिलिप पता है क्या कहता है? फिलिप कहता है, परमेश्वर को समझा रहा है. देखना जरा, है ना, परमेश्वर कह रहा है जाके खाना ले आओ, फिलिप परमेश्वर को समझा रहा है. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग आज परमेश्वर को समझाते हो. अगर आज आप परमेश्वर को समझा रहे हो, वही आपका पहला पॉइंट है. डू नॉट एक्सप्लेन योर सिचुएशन टू जीसस.
हालेलुया। डू नॉट एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स टू जीसस। अपने परिस्थिति को या अपने सर्कमस्टेंसेस को या अपने सिचुएशन को या अपने प्रॉब्लम को परमेश्वर को समझाने की जरूरत नहीं है। उसे मत बताओ कि कितना बड़ा इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उसके लिए कुछ भी चीज बड़ा नहीं है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है करके, आप उसे इतना बड़ा करके दिखा रहे हो। हर सिचुएशन को बड़ा करके दिखाना कुछ लोगों की फितरत है, हाँ, है ना। तो छोटी सी चीज को भी क्या कर देते हो, हवा बना देते हो उसका। तो वो शैतान का काम है। शैतान इतनी सी चीज को भी क्या करेगा, बड़ा दिखा देगा। परमेश्वर इतनी सी चीज को भी छोटा दिखा देगा। यहोशाफात के खिलाफ बहुत बड़ी सेना थी। यहोशाफात परेशान हो रहा था, नबी से जाकर पूछा परमेश्वर क्या कहता है, और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है ये तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है, दिस इज बट अ लिटिल थिंग फॉर मी। आपके लिए जो बड़ा है खुदा के लिए छोटा है। आपके लिए बड़ा इसके लिए है क्योंकि आपने शायद अभी तक खुदा पे विश्वास नहीं किया होगा। खुदा के लिए छोटा इसके लिए है क्योंकि खुदा के सामने कुछ बड़ा नहीं है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो फिलिप गए और फिलिप परमेश्वर को समझा रहे, अगर 200 दिनारी खाना भी हम लोग लेकर आए तो भी इन लोगों के लिए कम पड़ेगा। 5000 मर्द थे और कई सारी औरतें और कई सारे बच्चे थे। तो एक्सप्लेनेशन चल रहा था। डू नॉट एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स टू गॉड, ही नोज इट। परमेश्वर जानता है सारे प्रॉब्लम्स को, परमेश्वर जानता है। सो इसी के लिए मेरा पहला पॉइंट है, जीसस इज अवेयर ऑफ आवर सिचुएशन। जब सब कुछ असंभव लगने लगे आपके जीवन में, तो आपको पहला चीज समझना यह है कि परमेश्वर को आपके सारे परिस्थिति का ज्ञान है। जीसस इज अवेयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। सारे जो सिचुएशंस है आपके या प्रॉब्लम्स है आप पे, यीशु को ऑलरेडी पता है कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है। आप ये मत सोचिए कि जब आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में है तो परमेश्वर को पता ही नहीं है कि वहां पे सिचुएशन क्या चल रहा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ओमनी प्रेजेंस कहा जाता है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। सर्वज्ञानी है वो, सब कुछ सर्वव्यापी है। ओमनीपोटेंस, सर्वज्ञानी है वो, सब कुछ जानता है वो। तो परमेश्वर को पता है हम किस चीज से गुजर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है मुझे क्या जरूरत है। परमेश्वर, आपने नोटिस किया जब एलिया आहाब के पास गया और बोला कि अब बारिश नहीं होगी, तो एलिया वापस आकर खाने के लिए दुआ नहीं किया, पानी के लिए दुआ नहीं किया। परमेश्वर को ये नहीं बोला बारिश नहीं होगी मैं कहां से पानी पीऊंगा, ये नहीं बोला मैं कहां पे रहूंगा, ये नहीं बोला मेरा प्रोटेक्शन कहां पे होगा। उसको पता था जिसने उसे भेजा है वो सारे सिचुएशन को जानता है। और जब तक उसे भूख लगी उससे पहले कौवा उसके पास तैयार होकर आया। मुझे तो नहीं पता वो पका हुआ खाना था या कच्चा खाना था, पर इतना तो मैं जानता हूं कि 100% पका ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो नहीं देखते एलिया वहां पे कुछ पका के खा रहा था करके। और अधिकतर मेरा मानना है परमेश्वर स्वर्ग में कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट भी है। अगर पृथ्वी पे इतने हैं, स्वर्ग में कोई एक तो होगा ही होगा, क्योंकि जब भी खुदा देता है वो पका हुआ खाना ही देता है, कच्चा नहीं देता है। तो अगर खुदा तुझे एक भलाई भी दे रहा है तो वो पका हुआ भलाई देगा, कच्चा भलाई नहीं देगा। हालेलुया। सो जो खुदावंद आपके पास लेकर आएगा, जब वो आपको देगा तो आप नहीं कह पाओगे कि मैंने अपनी मेहनत से इसको खड़ा करा है, मैंने अपनी मेहनत से इसको बड़ा किया है, मैंने अपनी मेहनत से इसको उठाया है ना। जो खुदा जब आपको देगा, बना बनाया आपको देगा, ताकि आप बोल सके कि मैंने कुछ नहीं किया, खुदा ने सब कुछ किया है। हालेलुया। सो जीसस इज अवेयर ऑफ योर सिचुएशन, जीसस इज अवेयर ऑफ आवर सिचुएशंस। उसे पता है कि हमारा सिचुएशन क्या है। तो मिरेकल के लिए या जब भी आप एक इम्पॉसिबल चीज से जाते हैं, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है मैं अकेला नहीं हूं जो इस परिस्थिति को समझ रहा हूं। खुदा को भी पता है मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं। ही नोज इट। सो यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि खुदा को पता है करके। और खुदा को पहले ही पता था कि प्रॉब्लम क्या है करके। परमेश्वर को ऑलरेडी पता था। परमेश्वर को पता था 5000 से ज्यादा लोग है करके, लेकिन फिलिप ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था। फिलिप कह रहा था नहीं 200 दिनारी भी नहीं होगा। परमेश्वर को पता है कि नहीं बाबा तू समझ नहीं रहा, मेरे को ऑलरेडी पता है सिचुएशन क्या है, मुझे पता है 200 दिनारी से काम नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं सुपर नेचुरल हूं, तू अभी भी मेरे को नेचुरल लेवल पे ही देख रहा है ना। दूसरा चीज, आस्क द राइट क्वेश्चन। जब भी आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जाए ना, सवाल सही पूछिएगा। जब भी आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जाएंगे, हम सवाल बड़ा गलत पूछते है ना। वो कहता है कि 200 दिनारी भी अगर ले आए, मैं 200 दिनारी भी लाऊं तब भी ये खाना 200 दिन, एक दिन के मेहनत में, रोमी लोगों के समय में एक दिन का पूरे मेहनत के बाद जो मिलता था वो 1 दिनारी होता था। तो इसके लिए आप समझ सकते हो 200 दिनारी एक बहुत बड़ा अमाउंट है।
बोला 200 दिनारी भी लाएंगे तो इन 5000 से ज्यादा मर्द और औरतें और बच्चों को हम खाना खिला नहीं पाएंगे, है ना। सवाल गलत पूछा उसने, है ना। नेवर इन योर प्रॉब्लम डोंट आस्क लॉर्ड व्हाट कैन आई डू, ऑलवेज से लॉर्ड व्हाट कैन यू डू। कभी भी जब आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जाओ, नेवर से लॉर्ड व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, मैं क्या करूं परमेश्वर, नहीं, आप क्या करने वाले हो परमेश्वर, मुझे आप ये बताओ। हालेलुया। आपके लाइफ में एक इम्पॉसिबल रोग चल रहा है, परमेश्वर आप क्या करने वाले हो। आपके बड़ा कर्ज चल रहा है, परमेश्वर आप क्या करने वाले हो। हालेलुया। रास्ते बंद है, परमेश्वर आप क्या करने वाले हो। ये होना चाहिए आपका परमेश्वर के पास सवाल। हम पता है क्या सोचते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कैसे इसे सॉल्व करूं। हम सारा बर्डन लेके घूमते, परमेश्वर मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। इसी के लिए हम लोग क्या करते, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कई लोगों के पास जाते बात करने के लिए, कई लोगों के पास सिचुएशन सॉल्व करने के लिए जाते, कई लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाते। लेकिन एक बार ही आपको अगर ये समझ आ जाए कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मुझे तो पता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे ये पता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू परमेश्वर। इसी के लिए मुझे मार्था और मरियम बड़ी पसंद है। जब लाजर का मृत्यु हुआ, वो किसी के पास नहीं गई, वो प्रभु यीशु के पास जाकर पता है क्या बोला, जिससे तू प्यार करता है, द पर्सन whom you love, है ना, वो बीमार है। परमेश्वर ने उसे बोला ये मृत्यु को लेकर नहीं आएगा। मार्था और मरियम ने ये नहीं बोला हम क्या करें प्रभु, आप हमें ये बताओ। उसने कहा प्रभु आप क्या कर सकते हो, आपका दोस्त है ये, मेरा भाई बाद में है, पहले आपका दोस्त है, आप क्या करने वाले हो। और इसी के लिए परमेश्वर आया उस इम्पॉसिबल सिचुएशन में, आमीन, चौथे दिन, तीसरे दिन के बाद, और वहां पे एक अद्भुत कार्य किया। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, जब आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में, खुदा से पूछे परमेश्वर आप क्या करने वाले इसके अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या परिस्थिति को आप कैसे बदलने वाले करके, है ना, क्या चीज है, क्या करने वाले आप करके। Now that brings me to the next point. The next point is God always has a plan for our situation. हम कितने भी बड़े इम्पॉसिबल सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर के पास हमेशा हमारे इम्पॉसिबल सिचुएशन के लिए एक अद्भुत प्लान है। परमेश्वर ने एक प्लान तैयार करके रखा है। आपको समझना है कि आपका परमेश्वर एक वेग परमेश्वर नहीं है, अचानक आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने हर चीज बहुत पहले से ही परमेश्वर ने क्या करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा। बहुत पहले से ही परमेश्वर ने हर चीज को तैयार करके रखा हुआ है। He has a plan. प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने कल प्रचार किया, क्योंकि हम सवाल सही नहीं पूछते, क्योंकि हम ये समझते नहीं है कि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे सिचुएशन को जानता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे मैनिपुलेट या उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ना हमें उसे हैंडल करने की जरूरत है, ना उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत है। हमें यह समझना है गॉड हैज अ प्लान फॉर माई सिचुएशन। मेरा जो भी सिचुएशन है उसके लिए परमेश्वर ने एक प्लान तैयार किया। और कल का प्रचार अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, तो अगर आप अक्लमंद व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे पता है, आप परमेश्वर से पूछेंगे जो भी आपका प्लान है मुझे बता दो, ताकि मैं शांति के साथ बैठ सकूं। अगर मेरा कोई काम इसके अंदर है तो वो भी मुझे बता दो, अगर इसके अंदर मुझे कुछ करना है तो वो भी मुझे बता दो। सो ऑलवेज यू हैव टू बिलीव, जब भी आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि परमेश्वर के पास आपके इश्यू के लिए एक सोल्यूशन है। इनफैक्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन खुदाबंद ने पहले से तैयार करके ना रखा, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर ने सोल्यूशन पहले बनाया होगा और उसके बाद शैतान ने प्रॉब्लम तैयार की होगी। एंड दैट इज हाउ गॉड इज। नहीं समझ आया आपको? शैतान के पाप करने से पहले प्रकाशित वाक्य में लिखा है इस प्रकार से, मेमने का बलि दे दिया गया था। मतलब पाप होने से पहले प्रभु यीशु का लहू स्वर्ग में, आमीन, पिता ने ऑलरेडी देख लिया था। आदम पाप करने से पहले, हव्वा धोखा देने से पहले, शैतान गिरने से पहले, हालेलुया, दूसरा स्वर्ग आने से पहले, पाताल तैयार होने से पहले परमेश्वर को यह सब कुछ पता था, और उसका सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह में पिता ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। सो अगर परमेश्वर उतने पहले उतने प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर तैयार कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके आज के प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर ने कई सालों पहले आपके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है? There is a plan that the Almighty has. परमेश्वर ने लाल समुद्र के लिए परमेश्वर ने एक हवा तैयार किया था, कड़वे पानी के लिए एक पेड़ तैयार करके रखा हुआ था, हालेलुया। दीवार गिराने के लिए कुछ तुरी को तैयार करके रखा हुआ था, हालेलुया।
आमीन। 7वें दिन किसके घर में रुकना है उसके लिए जक्कई को परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अपने आप को अभिषेक करने के लिए उसने मरियम को तैयार करके रखा हुआ था। हालेलुया। क्रूस को उठाते वक्त कई थक जाएंगे तो उसके लिए शिमोन सिरीन को तैयार करके रखा हुआ था। हालेलुया। किसी और के साथ वो कब्र शेयर नहीं कर सकता, इसके लिए उसने अरमतिया जोसेफ के नए कब्र को तैयार करके रखा हुआ था। हालेलुया। उसका पत्थर, हालेलुया, उसका पत्थर उसके अंदर आ जाए या उसके शरीर को उठा लिया जाए और उस पत्थर के अंदर रखे, उसके लिए उसने निकोडिमस को तैयार करके रखा हुआ था। परमेश्वर ने हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन पहले से तैयार करके रखा हुआ है। उसके लिए लोग परमेश्वर ने तैयार करके रखे हुए। अगर आज आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अकेले नहीं है। जब प्रॉब्लम एक परमेश्वर एक सॉल्यूशन लेके आता है तो खुदावंद उस सॉल्यूशन के साथ कुछ लोगों को भी तैयार करता है। कुछ सुपर नेचुरल ब्लेसेड लोगों को परमेश्वर आपके लाइफ में तैयार करके रखा है और लोग बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आप उन लोगों को अपने लाइफ से कभी मत जाने देना जिसको खुदावंद ने आपके जीवन में भेजा है। आप उनको कभी मत जाने देना। नेवर लीव दोज पीपल हु आर सेंट बाय गॉड एज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। नेवर लीव दोज पीपल हु आर सेंट बाय गॉड एज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। कभी भी उनको नहीं छोड़ना। आप समझना, आपके हर प्रॉब्लम में खुदावंद ने एक व्यक्ति को तैयार करके रखा हो। हर प्रॉब्लम। जारेफात की औरत शाम को मरने वाली थी, परमेश्वर ने एलिया को तैयार कर दिया। हालेलुया। इज़राइल परेशान था, परमेश्वर ने मूसा को तैयार कर दिया। पानी गिर नहीं रहा था, खुदा ने एलिया को तैयार कर दिया। परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए, मूसा को पानी में उठा के डाल दिया गया, उसी दिन वहां पे रानी नहाने को आ गई। परमेश्वर हर प्रॉब्लम से पहले एक सॉल्यूशन को तैयार करता है। यही परमेश्वर का तौर तरीका है। खुदावंद ने किसी ना किसी को आपके छुटकारे के लिए प्लेस करके रखा है। और अगर गलती से इसके बावजूद भी कोई इंसान तेरे जीवन में नहीं आता तो 38 साल बाद जिस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा और उसे चंगाई दी, जब कोई इंसान नहीं आएगा तो याद रख, खुद खुदा उतरेगा तेरे कार्य के लिए। हालेलुया। कायनात के सारे नियमों को तोड़कर वो खुद उतरेगा और खुद क्या करेगा? आपके लिए परमेश्वर एक कार्य करेगा। यहां पे इतनी भीड़ है, लोगों ने तो डिमांड भी नहीं किया कि हमें खाना चाहिए करके, लेकिन परमेश्वर है ही ऐसा, वो कंपैशनेट है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके प्रॉब्लम को समझने वाला परमेश्वर है वो। ही इज कंपैशनेट। आपको पता है, किसी ने एक दूसरे से नहीं कहा यार मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना। और यीशु मसीह की मीटिंग में लंगड़ नहीं चलते थे। ये वन ऑफ एक सिचुएशन था, 2 ही सिचुएशन है जहां पे खाना था, नहीं तो ऐसा कोई परंपरा नहीं थी कि यीशु मसीह के मीटिंग में खाना होता था। वो तो यीशु मसीह कंपैशनेट थे क्योंकि मीटिंग्स लंबी थी। 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की सर्विस चलते थे। यहां हम 2 घंटे में थक जाते, हमें घर जाना होता है, लेकिन वहां यीशु मसीह के साथ 8-8, 10-10 घंटे। और चर्चों में घड़ी है तो उसे फोड़ डालो, जरूरत नहीं है। चर्च टाइम के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, चर्च पवित्र आत्मा की अगुवाई के हिसाब से चलना चाहिए। हालेलुया। अब वहां पे पहुंच गए लोग, इतने परेशान थे, परमेश्वर को लग रहा था इनको कुछ देना है करके। कितना बढ़िया परमेश्वर है हमारा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर दयावंत, दया दिखाने वाला परमेश्वर। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। ही इज कंपैशनेट। खुदा को कंपैशन हुआ, पूछा। अब एंड्रू था वहां पे, एंड्रू गया और एंड्रू ने बोला कि एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है ना। परमेश्वर ने बोला ढूंढो किसी के पास तो है करके, क्योंकि परमेश्वर को पता था सोल्यूशन है। तो एंड्रू गया और एंड्रू ने ढूंढा। एंड्रू कौन था? साइमन पीटर का भाई था। तो गया और ढूंढने लगा, तो उसने आकर परमेश्वर को बोला एक लड़का है, देखो इसके हाथ में क्या है, 5 रोटी और 2 मछली है ना। एंड्रू को भी नहीं लग रहा था ये काम हो पाएगा करके, फिलिप को तो लग ही नहीं रहा था, साथ में एंड्रू को भी नहीं लग रहा था कि ये 5 रोटी और 2 मछली में ऐसे कैसे हो सकता है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ना। साइंस हमेशा बाइबल के खिलाफ भी कुछ चीजों को करने की कोशिश करता है। परमेश्वर है, साइंस थोड़ा ना सिखाओगे उसे आप। हालेलुया। वो आपको इतना साइंस सिखा देगा, आज भी आप साइंस में खोजते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है करके। अभी देखो 52 डिग्री सेल्सियस चल रहा है दिल्ली में, अभी मीटेरोलॉजिस्ट सारे ढूंढ रहे भाई इतनी गर्मी कहां से आ गई करके। हालेलुया, आमीन। आप नहीं समझ पाओगे कार्य क्या होने जा रहा है करके, लेकिन एक बार खुदा को पुकार के तो देखो, एक बार उसके नाम को उठा के तो देखो, 52 को वो 30 में बदल देगा। इतना ताकत है हमारे परमेश्वर के पास।
He can change the situation. हमें भरोसा ही नहीं है, हम प्रार्थना ही नहीं करते। गर्मी है, चलो एसी ऑन कर लेते। एक बार दुआ करो ना, परमेश्वर नेचुरल एसी भेज देगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर। क्या सबके पास एसी है? क्या परमेश्वर दया नहीं दिखाता होगा उन परिवारों के लिए जो कठिनाई से गुजर रहे हैं? कलीसिया को सीखना है क्या क्या चीजों के लिए उसे प्रार्थना करना चाहिए और क्या क्या चीजों के लिए नहीं करके। हालेलुया। तो लड़का आया, इन्होंने कहा कि एक लड़का है, देखो इसके ऊपर 5 रोटी 2 मछली है। परमेश्वर ने कहा बुलाओ यार इसको। पास आया, बोला क्या है? बोला 5 रोटी 2 मछली है। फ्रेश होगी, उसकी मम्मी भेजी होगी। हमारे टाइम पे तो बच्चे ले आते थे खाना वाना, अब तो फिर बच्चे खुद ही खा लेते, मोमोज खा लेते हैं या बाहर से जाके निहारी खरीद लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे कर लेते। हमारे टाइम पे तो मम्मियाँ देती थी बना के, पैक वैक करके हम लोग जाते थे घर के अंदर टिफिन लेके। सबसे बढ़िया तो वो मैगी लगती थी, जो 3 घंटे बाद मैगी दिखती नहीं थी, वो मैगी का कट्टा लगता था। लेकिन बड़ी खुशी खुशी हम खाते थे एक दूसरे में से निकाल के, बड़े आनंद के साथ। ये बच्चा भी अपनी माँ से कुछ कुछ चीजें लेकर के आया, बड़े आनंद के साथ आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उससे पूछा तेरे पास क्या है वो ना, तो उसने बोला मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और कोई होता तो कहता नहीं है मेरे पास नहीं है, परमेश्वर ने दशमांश देने के लिए बोला, पूरा 5 और पूरा 2 देने की जरूरत नहीं है ना। कोई और होता, हम होते तो हम क्या करते, उसे रोटी 5 में से 1 देते, बोला ये दे दो, खुदा के लिए इतना काफी है। हालेलुया। मछली होता, बोलते मछली का थोड़ा भाग ले लो, खुदा के लिए इतना काफी है। पर बच्चा था ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसको पता लगा यीशु को चाहिए। उसने बोला लो टोकरी, 5 का 5 और 2 का 2, जो चाहिए सब ले लो, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि यीशु को जरूरत है। वहीं पे छुटकारा हुआ था। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति भी ये सोचने लग जाता कि मैं भी थोड़ा दूंगा और अपने लिए ज्यादा रखूंगा, तो छुटकारा कभी नहीं आएगा। हालेलुया। जब आपके पास जो कुछ है, आप सब कुछ खुदा को देने के लिए शुरू करेंगे, वो सब कुछ को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम में से कई लोगों के कई विषय पूरी तरीके से क्यों नहीं बढ़ते, आपको पता है? क्योंकि आज तक हमने पूरी तरीके से खुदावंद को क्या नहीं किया है, सौंपा नहीं। आप पूरी तरीके से खुदावंद को सौंपना शुरू करो, वो हर फैसेट को, हर चीज जो वहां पे है उसको क्या करना शुरू करेगा, वो आशीषित करना शुरू करेगा। और प्रभु ने क्या किया पता है? और ये लास्ट पॉइंट है, प्रभु ने क्या किया? उस रोटी और उस मछली को उठाया, उस ब्रेड और उस फिश को उठाया। और मेरा मानना है क्योंकि वो बच्चा भी पूरे दिन होगा, वो ब्रेड पुराना हो गया होगा, थोड़ा बहुत ठंडा तो हो गया होगा, है ना, और मछली भी थोड़ी ठंडी हो गई होगी। ये फर्क नहीं पड़ता आप खुदा को क्या दे रहे हो, क्योंकि आप जो दोगे बदले में आएगा फ्रेश ही। हालेलुया। उसने जो दिया होगा वो ठंडा होगा, लेकिन खुदा ने जो ऊपर से नीचे दिया ना, वो बिल्कुल फ्रेश था। हालेलुया। आप दो कम दो, आप जो दे रहे हो, आप कमजोरी दोगे, खुदा बल में बदल के दे देगा। हालेलुया। आप थोड़ा दोगे, खुदा ज्यादा में भर कर दे देगा। हालेलुया। तो उसने दिया होगा, परमेश्वर ने किया क्या पता? उस रोटी उठाए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करे जब सब कुछ असंभव लगने लगे? प्रार्थना। इसी के लिए 100 डेज रखा है। अभी भी अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ और नहीं कर पा रहे प्रेयर, तो मैं फिर से कहता हूं, किसी ना किसी के पास जाओ और बोलो 100 दिन का प्रार्थना हो गया करके, है ना, और करो करके। मेरे को किसी ने इस प्रकार से आज सुबह बोला, पास्टर पूरी जिंदगी में अपने बच्चों को बोलती रही सुबह उठो प्रेयर करो, सुबह उठो प्रेयर करो, सुबह उठो प्रेयर करो करके, कभी मेरी नहीं सुनते करके। अभी उल्टा हो रहा है, ये प्रेयर में उठ जाते, मैं सो रही हूं करके। अब मेरे को बोलते सुबह उठो प्रेयर करो, सुबह उठो प्रेयर करो करके। हालेलुया। परमेश्वर कब हमारे जीवन में परिस्थितियों को बदल दे हम नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर ने उस रोटी को उठाया और परमेश्वर ने उसे आशीषित करना शुरू किया। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आपके जीवन में एक मिरेकल होना है, आपके जीवन में इम्पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल होना है, बीच बीच की प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आपने आज कहा चलो आज प्रेयर कर लेते हैं, कोई काम नहीं होने वाला। काम उसके लिए होता है जो कंटिन्यूअस तरीके से प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने वहां पे स्पेशल फास्टिंग प्रेयर नहीं घोषणा किया, चलो आओ प्रेयर करते करके। परमेश्वर ने ये नहीं बोला चलो सारे शिष्य आ जाओ, हाथ रखेंगे हम अभी दुआ करेंगे करके। ये नहीं बोला चलो इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालो करके। ये नहीं बोला कि चलो अभी बंधन तोड़ते करके। परमेश्वर को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आप जानते हो क्यों? क्योंकि ये संबंध एक दिन का नहीं था, ये संबंध पिछले 30 साल से परमेश्वर का पिता के साथ चल रहा था, जब से वो धरती पे आए। इट वॉज ए कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ प्रेयर दैट गॉड वाज डूइंग। और इस प्रार्थना की बदौलत जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो खुदा को सिर्फ हाथ उठाने की जरूरत थी और ऑटोमेटिक प्रोविजन हो रहा था। परमेश्वर ने किया क्या आपको बताया, है ना? द ब्लेसिंग इज इन द ब्रेकिंग। आशीष हमेशा टूटने में ही है। खुदा ने रोटी ली और उसे क्या किया बताया? तोड़ा। और जितना वो तोड़ रहा था उतना वो बढ़ रहा था।
आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके लाइफ में एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जितना आपको तोड़ा जाएगा उतना आप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। रोटी तोड़ा, रोटी बढ़ता चला गया, मछली तोड़ा, मछली बढ़ता चला गया। सो एवरीथिंग दैट ब्रेक्स विल मल्टीप्लाई। हर चीज जो ब्रेक होता है वो मल्टीप्लाई करेगा। एवरीथिंग दैट ब्रेक्स शैल मल्टीप्लाई। हर चीज जिसे तोड़ा जाएगा वो बढ़ेगा। तो अगर आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में और आपको लगता जा रहा है कि आप टूट रहे हैं, तो परमेश्वर में आनंदित हो जाइए, क्योंकि अगर आपको तोड़ा जा रहा है इसका मतलब आप बढ़ने वाले हो, आप ग्रो होने वाले हो, है ना। आपको परमेश्वर बढ़ाने वाला है करके आपको आज ये बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही कार्य करने जा रहा है। तो आज अगर आपके पास कोई विषय है, अगर आज आपको इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रहा है, खुदा को मत समझाओ, अपने माइंड में इस चीज को बिलीव करना शुरू करो कि परमेश्वर सब चीज जानता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे सिचुएशन को जानता है। हालेलुया। आपका जो भी सिचुएशन है परमेश्वर अच्छी तरीके से उसे जानता है ना। तो ये आपके ब्रेन में आज ये लिखित हो जाना चाहिए, जीसस इज अवेयर ऑफ माय सिचुएशंस। जब ये हो जाए तो उसके बाद सवाल पूछते हो आप, तो सही सवाल पूछना। ये मत बोलना परमेश्वर मैं क्या क्या कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर आप क्या करने वाले हो इसके अंदर। What are you going to do परमेश्वर। आपको पता है मेरे इतने कर्ज है, आपको पता ना मुझे इतने नीड है, आपको पता है मेरे परिवार में ये, आप क्या करने जा रहे हो परमेश्वर, मुझे बताइए जरा। What are you going to do Abba Father। हालेलुया। I want to know what are you going to do। सही सवाल पूछिए परमेश्वर से। तीसरा, आमीन, आप परमेश्वर के पास जाते तो आपको पता होना चाहिए परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। परमेश्वर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी एक सोल्यूशन तैयार किया है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को तैयार करके रखा हुआ। तो आपके अंदर ये जहन में होना चाहिए परमेश्वर मेरे सारे सिचुएशंस को समझता है और परमेश्वर को पता है मैं किस चीज से गुजर रहा हूं, तो उसके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक सुपर नेचुरल प्लान परमेश्वर ने मेरे जीवन में तैयार करके रखा हुआ है। वंस यू अंडरस्टैंड द प्लान, जब आपको ये एहसास हो जाए कि परमेश्वर ने आपके लाइफ में एक प्लान तैयार करके रखा हुआ है, सो द नेक्स्ट थिंग इज यू अंडरस्टैंड। आप परमेश्वर के पास जाकर क्या करते हो, अपने विषय को सौंपते हो। प्रेयर के बिना कोई छुटकारा नहीं हो सकता। प्रार्थना इज द की फॉर एवरीथिंग। प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट की है। जब आप प्रेयर करना शुरू करोगे, हमेशा याद रखना जो तोड़ा जाएगा परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। जिसे तो आपके पास जो है आप खुदावंद को दे दो। एक भाग मत दो, 2 भाग मत दो, 10 भाग मत दो। दे के देखो खुदावंद को, और फिर आप देखोगे परमेश्वर के सुपरनैचुरल रिलीज को जो आपके जीवन में आज होने जा रहा है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में जैसे बोला था, वो बच्चा जब वो सब कुछ देकर जाता है, फनी बात है क्या, परमेश्वर हर चीज को समझता है। परमेश्वर को पता था ऑलरेडी वहां पे कितने लोग हैं, क्योंकि अगर वो सर्व ज्ञानी है तो परमेश्वर को पता हाउ मेनी पीपल आर देयर, है ना। मरकस को नहीं पता था, योना को नहीं पता होगा, वहां खड़े हुए एंड्रू को नहीं पता होगा, है ना, फिलिपोस को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था कितने लोग वहां पे मौजूद होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के वो बाय नाम जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चाहे तो एग्जैक्ट रोटी और एग्जैक्ट क्या कर सकता था, मछली तैयार करके रख सकता था, लेकिन परमेश्वर वो यहोवा ईरे नहीं है, सिर्फ वो एल शदाई परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो जब रोटी मिली तो वो कौन था पता है, यहोवा ईरे था, सबको रोटी देने वाला। लेकिन वो उसको याद रखता है जिसने सबसे पहले दिया, और वो कौन था आपको पता है, वो कौन था आपको पता है, वो बच्चा था। दूसरे लोगों के लिए वो यहोवा ईरे था, मन्ना देने वाला और मीट देने वाला। हालेलुया। लेकिन बच्चे के लिए वो कौन था आपको पता है, 12 टोकरी ज्यादा देने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर ने 12 टोकरी बाकी रखा, क्यों, कि उस बच्चे के लिए रखा होगा 12 टोकरी। मैंने 2 ही दिन पहले बताया था, है ना। 12 टोकरी एक्स्ट्रा रखी हुई है, किसके लिए रखी है, हालेलुया, वो बच्चे के लिए, ताकि कल को वो जाकर, मुझे लगता है बाद में जितने साल वो जिया होगा ना, वो हमेशा 100% ही देता होगा। बाद में किसी मीटिंग में गया होगा तो 5 रोटी 5 मछली नहीं, वो और ज्यादा ले जाता होगा, 10-10 रोटियां, 50-50 रोटियां। मुझे तो लगता है जहां मौका मिलता होगा वो ज्यादा देता होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो नहीं देते उन्हें दिक्कत है, जो देते उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती। देने वाला आज तक किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। वो किसी को बताता भी नहीं है मैं देता हूं करके, उसे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके फितरत में देना है। आपको पता है ये देने का स्वभाव किससे आता है, खुदावन से आता है। हालेलुया। खुदावन से आता है। आदम और हव्वा को ईदन की वाटिका दी, किससे आया, खुदावन से। हालेलुया। आमीन। इजराइल 20 लाख लोग, हर दिन उन्हें मन्ना, परमेश्वर का स्वभाव। मीट, परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। छाया, परमेश्वर का स्वभाव। देने का, ये जो देने का स्वभाव हमेशा परमेश्वर का। लेने का स्वभाव किसका आपको पता है, शैतान का, गुड़गुड़ाने का। वो कहते हैं ना, यूदस के अंदर शैतान काम करने लग गया, है ना, तभी तो वो चोरी करने लग गया,
है ना। उसी ऑफरिंग में से वो क्या करता था, वो ऑफरिंग के अंदर से चोरी करना शुरू करने लग गया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देता है उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा आनंदित है, वो उसे पता है कि उसको दिया किसने करके, वो कभी खड़े होकर कहीं पे भी नहीं बोलेगा, उसे पता है यहां से आया यहां से चला जाएगा। आई मीन इसके बीच में का जो समय है ये खुदावन को दे दो तो सबसे बढ़िया, खुदा इसे मल्टीप्लाई कर सकता है। हालेलुया। तो आज उस बच्चे के समान अगर आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अगर आप पूरी तरीके से खुदावन को देने के लिए तैयार है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 12 टोकरियां आपको भी मिलेंगी। हालेलुया। 12 टोकरियों का भलाई आप भी देखोगे। हालेलुया। और आप भी परमेश्वर के सुपरनैचुरल रिलीज को आज देखोगे। तो आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में, तो हम मिलके अभी दुआ करने जा रहे हैं, एक साथ मिलके, और परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपने जा रहे हैं। आपका जितना भी बड़ा इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना, फाइनेंस को लेकर, हालेलुया, कोई हीलिंग को लेकर, कोई पर्सनल विषय को लेकर, तो मैं चाहता हूं कि आप उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को, कोई एग्जाम को लेकर, तो आज मैं चाहता हूं आप उस विषय को, नौकरी हो, बिजनेस हो, बच्चे हो, परिवार हो, फाइनेंसेस हो, कोई भी चीज के अंदर आपको लगता है कि ये बड़ा इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ओ दिस लुक्स सो इम्पॉसिबल, तो आज हम मिलके दुआ करने जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी आज हैं, मैं चाहता हूं आप या तो घुटने पे आ जाए या आप अपने हाथों को उठाएं। अगर आपके पास एक विषय है, आपको लगता है मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे इस इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलने की जरूरत है, इफ यू फील दैट टुनाइट, गॉड इज रेडी टू प्रोवाइड हिज प्रोविजन फॉर यू। सबके लिए वो यहोवा ईरे था, बच्चे के लिए वो एल शदाई था। हालेलुया। आज कुछ लोगों के लिए वो एल शदाई, तेरे मांगने और सोचने से ज्यादा बढ़कर देने वाला परमेश्वर, आज आपके लिए सुपरनैचुरल रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। अगर आप तैयार हैं तो प्रार्थना में जुड़िए। जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदा बाप, प्रभु जी, हम मांगते खुदा बाप, अगर आज कोई भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो खुदा बाप उस इम्पॉसिबल सिचुएशन के अंदर खुदा बाप आपने जो वचन सिखाया उसको परमेश्वर प्रभु जी हमें आज प्रभु जी उसमें खरे रहने के लिए आप हमें मदद कीजिएगा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि उस वचन के अनुसार हमें समर्पित करने के लिए हम अपने आप को दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज हमारे सारे इम्पॉसिबल सिचुएशन के ऊपर खुदा बाप आपके पास एक प्लान है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और हमें विश्वास है खुदा बाप प्रभु जी वो प्लान आने वाले दिनों में आप हमारे जीवन में पूरा होते हुए दिखाओगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम मांगते हैं खुदा बाप आज तक जो छुटकारा हमने नहीं देखा, खुदा बाप वो छुटकारे को आप दिखाओगे परमेश्वर। खुदा बाप आज तक जो कार्य हमने नहीं देखा परमेश्वर, उसे आप दिखाओगे, हम विश्वास करते हैं खुदा बाप। हमें इस ट्रस्ट को दीजिए खुदा कि हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हमारा सिचुएशन क्या है। ओ प्रभु जी, आपको पता है, आप अवेयर हो हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। और खुदा बाप अगर आज कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन से गुजर रहा है, ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण रहे, और खुदा बाप वो एक रिलीज को देख सके, वो एक छुटकारे को देख सके, ओ प्रभु जी वो एक प्रभु के काम को देख सके, और उनके जीवन में एक बड़ा काम हो परमेश्वर। खुदा बाप एक बड़ी गवाही को हम रिसीव करते हैं खुदा बाप, खुदा बाप परमेश्वर। और हमें विश्वास है खुदा, हमारे जीवन के भी 5 रोटियां और 2 मछलियां आने वाले दिनों में 12 टोकरियों में बदलने जा रही है खुदा बाप। देने से बढ़कर खुदा प्रभु जी हमारे टूटने में भलाई हम विश्वास करते हैं खुदा। ऐसा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक और बार महिमा और आदर आपको देते हैं परमेश्वर, और सारा जलाल आपको देते हैं। सिर्फ आपका नाम बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते और कहते हैं, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन।